हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 43। आइए देखते हैं। जाओ जाओ, एटलीस्ट कभी भी खबर दे दो। अच्छा, इसको हाथ में ही लगा है। खातून, जल्दी जाकर हैमा खानम को खबर दो। तितान और उसके आदमी उनके पीछे गए हैं। उनकी मदद के लिए सिपाही भिजवाएं। मैं तुर्गुत सरदार और वंशी सिपा सालार को जाकर बताता हूँ। हमें इनसे लड़ना होगा। छोड़ दो उसे, मुझे ले जाओ। छोड़ दो उसे, उम्मीद से है वो। क्या वाकई? अरे बाबा, ये नहीं। बहुत अच्छी खबर है। बंसी को पकड़ना और आसान हो जाएगा। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तुम सब मारे जाओगे। मुंह बंद करो इनके, मैं आवाज नहीं सुनना चाहता इनकी। छोड़ दो उसे। छोड़ दो हमें। अफसा खातून, अफसा, छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ेंगे यार? इसके मुताबिक मेरे एक अमीर ने हानली बाजार को काईवानों से खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोना दिया था। उस गद्दार को हम पहले ही सजा दे चुके हैं, अब्दुल सरदार। लेकिन मुश्तबा गद्दार अमीर निजामुद्दीन मुर्दा पाए गए जिंदान में। सिर्फ यही नहीं अब्दुल सरदार, घर से जमींदार और बादशाह के तहरीर करता मकतूब भी बरामद हुए हैं। हमने उन मकतूबात पर तहकीक की थी। सुल्तान पर हानली बाजार में होने वाले उस बुज़दिलाना हमले की वजह भी हमारे सामने आ गई, और साथ साथ ये भी कि आप और आपके सिपाहियों पर कैसे और क्यों हमला किया गया। अमीर निजामुद्दीन के घर से मिलने वाले मकतूब दरअसल असली नहीं है सुल्तान। अमीर निजामुद्दीन का मेरे और मेरे सिपाहियों के रास्ते से वाकिफ होना नामुमकिन था। अमीर निजामुद्दीन बहुत असर और रसूख रखता था, मेरे साथ रहने वाला, और मुझे जहर देने वाला इब्लीस उसी का आदमी था। दरबार में मौजूद यहां किसी को इस बात पर कोई भी शुबा है, लेकिन आपको क्यों यकीन नहीं? वजूहात है सुल्तान। मैं जानता हूं कि अमीर निजामुद्दीन गद्दार नहीं थे, वो बेगुनाह थे। जिंदान में वो खुद नहीं मरे, बल्कि उन्हें मारा गया है। अब्दुल सरदार, आपको मालूम होना चाहिए, आपकी ये बात मेरे तमाम उमरा को मुश्तबा बना देगी। मैं सारे उमरा को नहीं, सिर्फ एक अमीर को जिम्मेदार समझता हूं सुल्तान। तो कहिए अब्दुल सरदार, कौन है वो अमीर जिसे आप जिम्मेदार समझते हैं? अमीर सादुद्दीन।
आपकी मौजूदगी में ताजीम और हैसियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये सब मेरी और इसी वक्त रुक जा। अरे वो आ जाए यार। नहीं, अगर आपके पास इन लगाए गए इल्जामात का कोई सबूत नहीं तो ये इल्जामात आपको वापस लेना होंगे और अमीर सादुद्दीन से माफी मांगना होगी। बेबुनियाद इल्जामात की हमारा दीन इजाजत नहीं देता सुल्तान। अलबत्ता इस इल्जाम को साबित करने के लिए मैं सबूत पेश कीजिए अब्दुल सरदार, वरना तमाम अहकामात वापस लेकर कारा जैसा किले के नीचे आपको दफन करने में जरा भी तरद्दुद नहीं करूंगा मैं। रुक जा। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे सिपाही जमींदार एरिस को यहाँ लाना चाहेंगे। हवा टाइट। एरिस को लाया जाए। अरे रे खराब हो जाए। बेटी, ये जख्म कैसे, क्या हुआ है तुम्हें? खाना खाना कबीले जाते हुए हम पे तीतान और उसके सिपाहियों ने हमला कर दिया। असलहा खातून और हफ्सा खातून का पीछा करते हुए वो लोग जंगल में चले गए। तीतान और उसके सिपाही उन्हें मार डालेंगे। सिपाही लेके उनके ताक़ुब में जाओ। जल्दी जाओ, फौरन। जल्दी। यहाँ बेटी, अच्छा बैठ जाओ। शाबाश। कुदुस, पानी लेकर आओ बेटा। पियो बेटी। तुम्हारा अपने फैसले पर नजरसानी करना बेहतर होगा तुर्कुत। कबीले को बहमाल करना है। आर्तुक भाई सही कह रहे हैं भाई। चलो अब अपना फैसला बदल डालो और भी दूसरी जगह है तुम्हारे कबीले के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। ये जगह हमारे लिए मुश्किल का सामान होगी भाई। आर्तुक साहब, मौसी मेरे भाई, खैर में नस्ल कर चुके हैं हम लोग। आप दोनों इत्मीनान रखिए। मेरी खबर आ रही है। तुर्कुत साहब, अर्तुगरुल साहब की हिदायत फरामोश कर दी आपने। भाई क्या बात है भाई? कबीले से एक जख्मी सिपाही आया है। उसने बताया कि तीतान और उसके सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया था। क्या कह रहे हो तुम? खबर देने वाला सिपाही और उसकी सोचा जख्मी हो गई थी। बाकी सब सिपाही शहीद हो गए। जब हमला हुआ तो उस वक्त हफ्सा का नाम लिया तुमने। हफ्सा भी वही थी। वो जंगल की तरफ भाग गई थी। तीतान और उसके सिपाही उनके पीछे गए। मौसी, जल्दी चलो, सिपाहियों को जमा करते हैं। हमें फौरन दुश्मन के पीछे जाना होगा। जल्दी। हफ्सा, मैंने तुमसे कहा था मगर तुमने एक ना सुनी। अपनी जिद में अंधे हो गए थे तुम। चलो भाई, जल्दी चलो। तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा। अरे नहीं। दुश्मन ने हम पर हमला किया। हमारी खवातीनों काफिरों की हत्या चढ़ गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी जिद और तुम्हारी हमदर्दी की वजह से। ये क्या कह रहे हो तुम? हफ्सा उम्मीद से है। मां बनने वाली है हफ्सा। बाबूजी, परेशान मत हो। ये सब तुम्हारा कसूर है तुर्कुत, तुम्हारी जिद की वजह से। अगर हफ्सा और मेरे बच्चे को कोई जरूरत पहुंचा तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तुर्कुत, तुम्हें मुझसे निपटना होगा। मुझसे निपटना होगा। तुम्हें मेरा सामना करना होगा तुर्कुत। मेरा सामना करना होगा तुर्कुत। अरे
चलो आगे लो। अरे रे रे रे, हवा टाइट है फुल ऑन। तो तुम हो उन बहादुर तुर्क सिपाहियों को मौत के घाट उतारने वाले। इस बारे में क्या कहना है तुम्हें? अर्तुगरुल सरदार ने जो कहा सच कहा। मुझे यहाँ आपके सामने गवाही देने के लिए लाया गया है। जमींदार है इसका, ये जिंदगी को बचाने का आखिरी अरबा है। ये चाहता है आप इसके बजाय मेरी जान दें। इल्जाम और बहतान लगाकर ये अपनी जान बचा। खामोश हो जाओ सादतीन। जो भी जानते हो सब बताओ एरिस। अर्तुगरुल सरदार को मेरे किले से मिलने वाले मकतूब में जैसे कि तहरीर है, बहादुर साहब को हाली बाजार का खरीदार बनाने के लिए जिस शख्स से मुआहदा हुआ वो अमीर सादतीन था। वो मकतूब बजाते खुद मैंने बादशाह को तहरीर किया था, उसकी नकल मेरे पास महफूज थी। सब झूठ है। अब अगर एक लफ्ज भी मेरी इजाजत के बगैर कहा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा सादतीन। तो ये मुआहदा करने की क्या जरूरत पेश आई? मजलिस से आने वाले सारे कारवान हाली बाजार से गुजरते हैं। मेरा इरादा फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के इलाकों से ताजरों को लाकर हाली बाजार में बसाने का था। सफर पर रवाना होते वक्त तुमने ही घात लगाकर अर्तुगरुल को मारने की साजिश की थी। अर्तुगरुल सरदार सफर पर कब रवाना हो रहे हैं और कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? किसने बताया ये सब तुम्हें? अमीर सादतीन। अब क्या करेगा? इसने कतरीना को एक मकतूब लेकर अर्तुगरुल सरदार पर हमला करने के लिए भी कहा आपसे। मैंने एक कमानदार के तौर पर इस जिम्मेदारी को कबूल किया मगर मैं नाकाम हो गया। अगर उस दिन अर्तुगरुल मर जाता तो मैं अपने इलाके आपसे वापस ले चुका हूं। अर्तुगरुल सरदार, हानली बाजार में मेरी जान लेने की कोशिश करने वाला कौन था? अमीर सादतीन था सुल्तान। अब गया। सर कलम बस हो गया अभी। बुक खत्म करो ये। उस शहर को तैयार करने वाले उस पादरी का सुराग भी मिल गया था मुझे। मैं उसके गाल गया था। आपकी जान लेने वाला जहर वहीं से मिला मुझे। आपके शाही तबीब इसकी तस्दीक कर देंगे। ये वही जहर है जो आपको दिया गया था सुल्तान।
गद्दार, बगैर किसी शक और शुबे की गुंजाइश के अमीर सादतें हैं सुल्तान। मजा आया, मजा। हमारी सल्तनत और हुकूमत के दिफा और बका की खातिर आपको ये सब बताना मेरी जिम्मेदारी है। फैसला आपके इख्तियार में है। तुम इस सब के बाद क्या कहना? सुल्तान, अर्तुरुल सरदार जैसे एक बहादुर सरदार आला का इस मलून बदबख्त एरिस के दावे फरेब में आ जाना मेरे लिए हैरत का बाइस है सुल्तान। अगर तुमने बेगुनाही साबित ना की तो मैं खुद तुम्हारा सर कलम करूंगा सादती। वैसा लग रही है बेचारी। हाँ आपका हुक्म मिलते ही यहाँ हाजिर हो गई सुल्तान। मुझे लग रहा है अभी चेंज होगा थोड़ा अपना। सुल्तान मौसम, ये वाज़ेह कर दूं, मुआफी की भीख नहीं मांगूंगा मैं, क्योंकि मासूम और बेगुनाह हूं मैं। जो मुझे मेरे घुटनों पर झुकाना चाहते हैं उन सबको ये जानकर यकीनन मायूसी होगी। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम सादती? इस मलूम के और इसकी बातों में आकर इल्जामात मैं नहीं मानता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने से हकीकत पर पर्दा डाला जा सकता है तो मेरे लिए शर्फ का बाइस होगा। अर्तुरुल सरदार को इल्म होना चाहिए कि उनकी वालिदा और खातून ने भी बजाते खुद उनकी मौत से मुझे आगाह किया था। ऐसी सूरत में सुकून की खातिर और आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ सोचकर हानली बगदार साहब राजी हो गए। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि ये मलूम उसे हासिल ना कर सके। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा आदमी नहीं देखा सकती। और मैंने भी आरिस। हानली बाजार खरीदने के लिए सोने से बड़ा सब फिर तुमने बाजार खुद अपने हाथों से बहादुर साहब को दे दिया था। लेकिन जब वो लालची बहादुर सरदार बाजार न खरीद सका तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एरिस के साथ मिलकर दोनों ने साजबाज करना शुरू कर दी। मेरा अगर कोई जुर्म है तो सिर्फ ये है कि उनकी ज़ौजा और भाई पर एतमाद किया। अरे रे रे रे। मेरे भाई दुंदार को हानली बाजार बेचने के लिए आपने कायल किया था अपनी सादत। आपका भाई दुंदार आपकी तरह ज़हीन व फतीन है, इसकी वजाहत मेरी जिम्मेदारी नहीं। अर्तुरुल सरदार, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इस बाजार को दुश्मनों के हाथों से बचाना था, इसके अलावा कुछ नहीं। सब झूठे। मुझे तो ये लगता है अब ये चाहता है कि मुझे भी उसी तरह जाल में फंसा दे जैसे उसे फंसाया गया था सुल्तान। अभी फंसाया गया था। वाह। अगर आप सल्तनत के सारे वजीरों को अदल करके तमाम तर गद्दारी को खत्म करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले मेरा सर हाजिर है सुल्तान। ओ हो। और मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर भी एरिस को मकतूब लिखने वाले भी आपकी धैर्य सादत हैं। क्या ये सच है एरिस?
और धनीरा ने बताया था कि उस मकतूब में कोई दस्तखत मौजूद नहीं। उस मकतूब में अर्तुगरुल सरदार कब और कहां जाएंगे सारी तफसील मौजूद थी। उस मकतूब पे क्या मेरे दस्तखत मौजूद थे एरिस? बीबी मरियम और हजरत ईसा की कसम खा और बताओ मुझे। जवाब दो इसका एरिस। नहीं थे। लेकिन हमें मालूम था कि ये मकतूब अमीर साबुद्दीन की तरफ से ही आया है। शर्माना चाहिए अर्तुगरुल सरदार। इस मलून आदमी की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाया। सुल्तान मुअज़्ज़म, अमीर निजामुद्दीन के मुकाबले में आपको बचाने वाला कौन था? मैं था। अगर मेरी नीयत आपको कत्ल करने की होती तो फिर खामोशी से देखता रहता मैं। घुमा दिया इसने। Oh my God, अब मेरे को टेंशन आ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाँ, तो अभी मुझे पूरा घुमा दिया यार बंदे ने। मेरे को डाउट आ रहा है कुछ नहीं। हाँ, चारों तरफ भेजो अपने सिपाही। जंगल, पहाड़, चश्मे, कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। ढूंढे बगैर वापस मत आना। जैसा आपका हुक्म आया खातून। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हाइमा खातून? आइए आतुक साहब। वालिदा, वालिदा, हफ्सा और सेना खातून कहाँ है? क्या वो कबीले आ गई? नहीं दुर्गुत, वो बचकर जंगल की तरफ निकल गई थी और वो मलून तीतान उनके पीछे गया था। सिपाही भेजे हैं मेरे ताकुब में। जल्द कोई अच्छी खबर आ जाएगी। सिपाही ने खबर दी थी कि उनके घोड़े भी वहां मौजूद नहीं है। आखिर ऐसा कैसे खवातीन को इख्वा करने की? और क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। इसकी जिद ने इसकी अपनी खातून को आग के शोरों में झोंक दिया है। अगर अफसर को कुछ हुआ तो ना तो मेरी जहां में चैन मिलेगा और ना ही उस जहां में सुकून से रह पाओगे। हम अपनी जान पर खेल कर भी उन दोनों को बचा लेंगे बमसी। मुझे जाने दो ताकि हम उन्हें बचा सके। बमसी, बमसी, बमसी। बस बहुत हो गया। हदी लिखवा हो चुकी है। जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा। अभी थोड़ा बंसी को शांत लेना चाहिए। आ जाओ। इंशाल्लाह खैर की खबर होगी। ये आदमी आपसे कुछ बात करना चाहता है भाई। कौन हो तुम? मुझे दीतान ने भेजा यहां।
रुक जाइए। यासे चमन की जंग में अगर ये बरवक्त हमारी मदद के लिए वहां ना पहुंचते तो क्या होता? अमीर सादुद्दीन ने एक ज़हीन और काबिल सिपाही माहिर में से सल्तनत के लिए जो काम किए हैं, हम सब उसके शाहिद हैं। इस दुश्मन ने अरतुरुल सरदार को तो अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है, लेकिन सल्तनत को हर शर से महफूज रहने की जरूरत है। अगर इसकी बातों में आकर आपने सल्तनत के एक अमीर को मार डाला तो हम कभी भी असल हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। अरे रे रे रे, यही है ना। अमीर सादुद्दीन को जिंदान में डाल दो। कल फैसला सुनाऊंगा मैं। अरे रे रे रे, अभी भी देख अक्कड़ देख उसमें। अर्तुल सरदार, मेरे साथ आइए आप। सिपाही हो, एरिस को जिंदान ले जाओ। क्या तुम्हें अभी भी अपने इल्जामात पर यकीन है अर्तुल? मैंने कई दिन इस बारे में गौर व फिक्र किया है सुल्तान। हर जाविये से परखा ताकि शुबह की कोई गुंजाइश इस मामले में बाकी न रह जाए। मुखिल हो सकती हो सुल्तान? नहीं, आइए माँ परी खातून। अर्तुल सरदार, आप जानते हैं कि जब आपकी मौत की खबर मुझे दी गई तो अमीर सादुद्दीन पर ही शुबा हुआ था मुझे। मुश्किल खुद को अपनी तलवार से उसका सर कलम करने से रोका था और तब से मैंने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे साबित हो कि वो इन साजिशों का हिस्सा है। उसके गद्दार होने के बारे में मुझे रत्ती बराबर शुबा नहीं सुनता, और मैं इसे साबित करने के लिए हर तरह से तैयार हूं। अगर गद्दार है तो अमीर निजामुद्दीन ने उसके लिए मेरे गजब की कीमत अदा की है। बिल्कुल नहीं। अगर अमीर सादुद्दीन गद्दार ना हुआ तो आप एक और बेकसूर अमीर की जान लेने के मुर्तकिब हो जाएंगे। माँ परी खातून ने दुरुस्त फरमाया। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे उमरा और मेरे लोग मेरे हुक्म की तामील करना। सुल्तान, अर्तुल सरदार, ऐसा लगता है कि आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई है। अमीर सादुद्दीन के बारे में मैं अपना फैसला कल सफर पर जाने से पहले सादिर करूं। आज शब मेरे पास आइएगा, मुझे आपसे एक बहुत अहम मसले पर बात करनी है।
गया यार, ये कब मरेगा? देखो ना कैसे देख के जा रहे लोग। सब अगेंस्ट है। तुगल सुल्तान के दरबार में मौजूद हजरात को आपने अपने बारे में शक्लों में इत्तला कर दिया है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? जंग के मैदान में कभी दुश्मन से खौफजदा नहीं हुआ मैं। इस महल के गद्दारों से क्या खौफ खाऊंगा? कुछ भी हो सकता है अब्दुल साहब, कोई भरोसा नहीं। इस मामले के नताइज जल्द ही आपके सामने होंगे। अगर आपको कोई शुबा है तो अब भी वक्त है, पलट जाइए, क्योंकि एक गर्दन पर होगी। हमारी जानें हमारे जिस्मों में मेहमान है। हम सबको एक ना एक रोज इसी जमीन में जाना है। एक अर्तुगरुल मर गया तो हजारों अर्तुगरुल पैदा हो जाए। वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी कि तलवार किसकी गर्दन पर आ रही है। आप मुकम्मल इत्मीनान रखें। कहो क्या कहना है? तुम्हारी औरतें हमारे पास हैं। अगर तुम उन्हें सही सलामत देखना चाहते हो तो जमींदार इसको हवाले कर दो हमारे, वरना तीतान उन औरतों को वापस नहीं करेगा। बमसी छोड़ो उसे। बमसी अफसर को ले आओ मेरे पास, वरना मैं तुम सबको जिंदा जला डालूंगा, सबको काट डालूंगा, उन पहाड़ों के नीचे तुम सबको कुचल डालूंगा मैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो अभी मुझे। थोड़ा इसको सब्र से काम करना चाहिए। वापस भिजवा दूं। मैं यहाँ सिर्फ खबर देने के लिए आया था। अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो तीतान तुम्हारी सोचों को बच्चे समेत मार देगा। या मेरे रब, हमारी मदद फरमा। मैं यही रात का ढेर बना दूंगा मैं। हमसे बुलाओ मेरे पास, मेरे बच्चे बुलाओ मेरे पास। क्या हो गया हमसे? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अगर इससे कुछ हुआ तो हफ्सा और असलियान खातून की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। संभालो खुद को। मैं कल दोबारा आऊंगा, फैसला कर लेना। या तो तुम इसको वापस करोगे या अपनी औरतों को भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे? अर्तुगरुल भी नहीं है ना। क्या करेंगे? मैं जानता हूं मानना होगी वालिदा। हैरिस की जगह हम किसी और को ले जाएंगे और फिर उनसे लड़ेंगे वालिदा, लड़ेंगे उनसे, हम बचा लेंगे हम उन्हें। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो दोनों खवातीन की जान खतरे में पड़ जाएगी। बमसी, हमारी जरा सी गलती से उन दोनों की जान जा सकती है। ये ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो तुम बताओ, तुम तो हमेशा सही बात करते हो। तब तक तुम्हारी सही बातें ही तुलाई है हमें। भूलना नहीं तुर्गुत, आज के बाद अपनी बातें अपने पास ही रखो। तुम बस बहुत हो गया। होश में आओ। इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है और हम यहाँ आपस में झगड़ रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मुत्तहिद रहने की जरूरत है हमें। दुश्मन के इरादे को मजबूत कर रहे हैं हम। आइंदा तुम दोनों ने अगर एक दूसरे पे हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ काट डालूंगी मैं। गौर से सुन लो मेरी बात तुम भी। हर जगह जाकर उन्हें तलाश करूंगा और साथ लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा। जा रहा हूं मैं। तुर्गुत मेरी बात सुनो। थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लग रहा है जैसे मेरी सांस उतर रही है।
हफ्सा को ले गए वो, मेरी हफ्सा को ले गए वो। मैं उन्हें पूरे जहां के दर्द का मजा सिखाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। मौसी, संभालो खुद को, पुरसुकून हो जाओ। ये वक्त गुस्से का नहीं है, अपनी बीवी के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए सब्र से काम लेना होगा तुम्हें, पुरसुकून रहना होगा। या अल्लाह मदद फरमा। हाय, वो ये सब देख के यार ये कोपे क्या स्मार्ट है रे, क्या बातें घुमाता है वो भाई। उसके लिए मानना पड़ेगा उसको, जो घुमाता है ना वो बंदा, गोल 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 क्या बट घुमा दिया। पता है उसको वो, बट अभी वो छूट जाएगा क्योंकि अभी वो उसकी ये भी है ना, अभी है ना साथ में, वो सपोर्ट चाहिए उसका कि उसको उसकी बेटी को बनाना है, तो कुछ भी करके उसको भी बोलते ना बिल्कुल आप साबित करवाएगी। बट अर्तुल का क्या होगा फिर, एक उधर ये भी, लेकिन अर्तुल कुछ ना कुछ तो तरीका निकाल ही देगा। यहाँ पे ना बहुत टेंशन है मेरे को, है और ना। यहाँ पे अभी ये लोग लड़ रहे हैं आपस में। एक्चुअली मुझे चाहिए कि थोड़ा, बट मानसी थोड़ा शांत, आई नो, बट थोड़ा शांत हो गया ना तो फिर दिमाग लगाएगा थोड़ा बहुत। बट वो सही था, हर बार वो सही था, इसने सुना नहीं ना, तो अभी वो प्रॉब्लम तो वही ना, उसको गुस्सा है, मैं बोल के थक गया तो इधर खतरा है, लेकिन वो सुनने को ये वो टाइम पे थोड़ा सरदार वाले जोन में था, सुनने को रेडी नहीं था किसी को। और देखा जाए ना, असलियान खातून ने उसके बोलने से पहले ही उन लोग को बोल दिया था। यूजुअली ना ये सब बात में ना असलियान पे एक साइड के लिए वो भी देखा असलियान को, आज वाला चल ठीक है चलेगा, हाँ से बोल तो दिया। वो एक है कि वो पहले भी एक बार ना उसको बात कर रही थी, तो बॉन्ड किया था उसने, भैया भी असलियान खुद ही बात कर करके ना, तो एक थोड़ा उधर ना मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाता है सबके बीच में। अरे रे, अब देखना होगा क्या क्या छुड़ा पाएंगे और कैसे। अभी लोगों को एरिस चाहिए, नहीं मिला तो फिर भाई टाइम, बट उसके लिए उनको अर्तुल के पास जाना नहीं, इतना टाइम ही नहीं इतना है, टाइम एक दिन का टाइम दिया है, एक दिन तो आ ही नहीं सकते यहाँ में से। तो और यार तुम भी यहाँ पे भी प्रॉब्लम में है थोड़ा बहुत, चलेगा। चलो देखना होगा आगे। ठीक है, हम और एपिसोड्स देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।